नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा। इस पर विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था। दरअसल लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी और केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद दावा किया था कि जैसे शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह को सीएम पद से हटा दिया गया था, तो वहीं बीजेपी अब योगी आदित्यनाथ को हटाने की पूरी तैयारी कर रही है। केजरीवाल ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देंगे। बाद में इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं ने भी इसी बात को दोहराते हुए कहा था कि यह बात पक्की है कि योगी आदित्यनाथ 6 महीने में ही सीएम पद से हटने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरा इंडिया गठबंधन जिस बात का दावा कर रहा था उसे एनडीए की तरफ से भी मौन स्वीकृति मिल गई थी। एनडीए का कोई भी नेता यह कहने को तैयार नहीं था कि योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से नहीं हटाया जाएगा। यहां तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दावा नहीं किया था कि उन्हें कोई नहीं हटा पाएगा। यह बात साफ है कि योगी को भी इस बात का डर लग रहा था कि जैसे दूसरे राज्यों में सीएम से पद छीना गया वैसे यूपी में भी हो सकता है। दरअसल एमपी में आज भी शिवराज सिंह चौहान से ज़्यादा लोकप्रिय नेता बीजेपी के पास कोई नहीं है। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य की सभी 29 सीटें जीतने के बीच शिवराज सिंह की लोकप्रियता का ही हाथ माना जा रहा है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सक्रियता के चलते बीजेपी को 11 में से 10 सीटों पर जीत मिली, लेकिन इन दोनों ही राज्यों में 6 महीने पहले बीजेपी को विधानसभा में जीत मिली थी। जीत के बावजूद बीजेपी हाईकमान ने इनको सीएम पद नहीं दिया। तीसरे राज्य राजस्थान में भी वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया गया था। लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह और रमन सिंह ने तो पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया, लेकिन वसुंधरा राजे खामोश रही। उनकी खामोशी को मोदी सरकार के खिलाफ माना गया और इसका नुकसान राजस्थान में बीजेपी को मिला। उसके हाथ से 11 सीटें फिसल गई और इसी के चलते बीजेपी भी केंद्र में पूर्ण बहुमत से दूर हो गई। वैसे बीजेपी को पूर्ण बहुमत से दूर करने का काम यूपी ने किया। यहाँ पार्टी 10 साल में पहली बार दूसरे नंबर पर आ पहुँच गई। 80 में से सिर्फ 33 सीटों पर जीत मिली। अगर 2019 से इसकी तुलना की जाए तो बीजेपी के हाथ से उसकी 29 सीटें फिसल गई। हर रीजन में उसे बड़ी हार मिली और अब कहा जा रहा है कि इसी को आधार बनाकर योगी आदित्यनाथ को हटाने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी लोकसभा चुनाव से पहले जो दावा इंडिया गठबंधन की तरफ से किया जा रहा था वह अब सच होने के करीब दिखाई दे रहा है। 14 जुलाई को यूपी में कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। लखनऊ में होने वाली इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। लखनऊ में यह बैठक किस जगह पर होनी है अभी भी यह तय नहीं हुआ, लेकिन दावा किया जा रहा है कि बैठक का एजेंडा जरूर लगभग तय कर लिया गया है और इस एजेंडे पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोहर लगा दी जाएगी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जुलाई के पहले सप्ताह में दिल्ली में बुलाई गई है और साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बैठक में यूपी के चुनाव परिणाम और यूपी के सीएम दोनों पर ही चर्चा होनी है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं ने सरकार की कार्यशैली को जिम्मेदार माना है। वैसे लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी हाईकमान भी दबाव में है। सिर्फ 240 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। हार के पीछे पीएम मोदी को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। यह बात अलग है कि पार्टी के अंदर पीएम मोदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कमजोर हाईकमान योगी पर कार्रवाई कर पाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।